पीछे की क्लास में आप लोगों को 10 नंबर तक बता दिए थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। 11 नंबर से देखना है, 11 नंबर की सवाल क्या कह रहा है, उस सवाल को किस ढंग से बनाएंगे। यह ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है आपकी केसी सिन्हा बुक से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 10 नंबर तक पूरा कर चुके थे। 11 नंबर की सवाल देखिए अपने सामने गणित खोल करके। सवाल आपका क्या कह रहा है, उसको किस ढंग से बनाएंगे और उसका आंसर निकालेंगे। तो 11 नंबर में कह रहा है वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 4 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है। ए का निर्देशांक बताने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहली बात है, यहाँ समझिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष। हाँ, और ऐसे ऑब्जेक्टिव को अटकरी पंजे 1.5 से बनाओगे गलत कर दोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें आपको समझने की जरूरत होता है। अब देखिए, ये हम एक्स अक्ष बनाए हैं और ये वाई अक्ष बनाए हैं और ये मूल बिंदु। सवाल में देखिए क्या कह रहा है, वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से, तो वाई अक्ष पर जो है ना, वाई अक्ष ये हो गया, वाई अक्ष पर कह रहा है, वाई अक्ष पर कोई बिंदु के बारे में कह रहा है वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 4 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे, ये एक्स अक्ष के नीचे, यानी यहां मान के चलिए इस मतलब वाई अक्ष पर कहीं पर ये पॉइंट है, हाँ, वाई मतलब ये एक्स अक्ष से 4 इकाई दूरी पर, 4 इकाई दूरी पर, ठीक है। ए कोई बिंदु स्थित है, उसका निर्देशांक पूछना मतलब बताने के लिए कह रहा है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप जानते हैं वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, y होता है, 0, y। तो y का मान, y नियामक क्या हो जाएगा इसका 4, y नियामक क्या हो जाएगा 4 में यहाँ माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा माइनस, चूंकि y x अक्ष के नीचे है ना, तो x अक्ष के नीचे के मान को ऋणात्मक में माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका एक पॉइंट जो होगा, ए निर्देशांक जो इसका निकलेगा 0, अब ऑप्शन में देख लीजिए 0, किस ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में दिया, तो इसका डी इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगला 12 नंबर की सवाल पे आते हैं, और 12 नंबर की सवाल क्या कहता है वो समझिए। 12 नंबर में क्या कह रहा है, 12 नंबर का आंसर क्या निकलेगा। 12 नंबर में कहा है दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, दो बिंदु दिया गया ए और बी, उसका निर्देशांक भी है, उसको 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है, हाँ, पी बांटती है। तो पी का निर्देशांक क्या है, पी का निर्देशांक क्या है। तो अब समझिए यहाँ से कि ये 2 पॉइंट है, हाँ, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, ठीक है, और ए पॉइंट का निर्देशांक आपका 5, -2 दिया है, और बी निर्देशांक हम लोगों को क्या दिया है, इसमें 9, 6। इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड पर कोई बिंदु P स्थित है, और P बिंदु ये क्या करता है, 3:1 में विभाजित करता है, 3:1 में विभाजित करता है। तो हम लोग को P का कोऑर्डिनेट बताना है, P कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग को पता है, इसको हम लोग विभाजन सूत्र से निकाल सकते हैं। तो विभाजन सूत्र से निकाल सकते हैं, तो 3 × 9 लिखना पड़ेगा, mx2 प्लस nx1, 1 × 5 बट्टे 3 + 1, my2 3 × 6 प्लस ny1 1 × कितना -2 बट्टे m + n का मान 3 + 1। अब इसको हल कर देना है, पी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9 × 27, 27 5 कितना हो जाएगा 32 बट्टे 3 1 4 ये 6 18 -2 हो जाएगा, 18 में से 2 घटेगा तो 16 बटे कितना हो जाएगा 4। अब इसको काटेंगे, 4 8 32, 4 चौके 16, तो इसका पी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा हम लोगों का 8, 4। अब ऑप्शन में देख लीजिए 8, 4 कहाँ दिया गया, हाँ 8, 4 आपका बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी।
तो बी इसका आंसर हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग 13 नंबर की सवाल पे आते हैं। 13 नंबर की सवाल क्या कहा है? ठीक है, 13 नंबर की सवाल में कह रहा है त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष दिया है और इसका मध्य केंद्र यानी जी कोऑर्डिनेट त्रिभुज का केंद्र 0,-3 है। तो सी का निर्देशांक पूछ रहा है, एकदम इजी है। हाँ, एक आप देख लीजिए आकृति से कि एक त्रिभुज है ये ए बी सी, और यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट दिया है, त्रिभुज का दो शीर्ष दिया है, ए और बी शीर्ष दिया है, और ए शीर्ष का मान दिया है -1,4। ठीक है, और बी शीर्ष का निर्देशांक दिया है 5,2, और सी शीर्ष निकालना है x, y, और इसका जी कोऑर्डिनेट दे दिया है हम लोगों को क्या, 0,-3। ये जी कोऑर्डिनेट 0,-3। अब यहाँ से हम लोग को ये इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे जी कोऑर्डिनेट त्रिभुज के केंद्रक के सूत्र से जी कोऑर्डिनेट बराबर -1 जोड़ 5 जोड़ x बटे 3, 4 जोड़ 2 जोड़ कितना y बटे कितना 3, बराबर जी कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा 0,-3, 0,-3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा जी कोऑर्डिनेट -1 + 5, तो 4 + x बटे 3, यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6 + y बटे 3, बराबर ये जी कोऑर्डिनेट हम लोग का है 0,-3। अब यहाँ सेपरेट कर लेना है, 4 + x बटे 3 बराबर 0, 6 + y बटे 3 बराबर -3, 4 + x बराबर 0, 6 + y बराबर -9। ठीक है, तो x बराबर इधर से -4 आ जाएगा और y बराबर -9 - 6 बराबर -15। तो अतः हम लोग का तीसरा शीर्ष जो सी कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या होगा, -4, -15। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए, -4, -15 किस में है ऑप्शन, तो सी। तो ये आपको देखिए इसमें कितना घुमाया हुआ है, एक ऑप्शन -15, -4 भी दिया है। जरा सा मिस्टेक करोगे एक्स और वाई के मान को समझने में आपका आंसर गलत निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन -15, -4 भी दिया है डी ऑप्शन में, तो वो नहीं होगा। सबसे पहली बात है एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को बाद में लिखा जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला सवाल पे आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर में क्या कह रहा है उस पे आते हैं। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया है ए कोऑर्डिनेट 3,8, ठीक है, बी कोऑर्डिनेट दिया है 3,8, ये ए कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट -4,2, -4,2, और सी कोऑर्डिनेट दिया है, सी कोऑर्डिनेट इसका है 5,-1, 5,-1। इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, क्षेत्रफल निकालना है तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर 1/2, इसमें 3 पिक करिए, 3 पिक करिएगा तो 2 में से 1 को घटाना पड़ेगा, तो 2 में से -1 होगा तो +1 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर प्लस होता है, -4 पिक करिएगा तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। अब -1 में से 8 घटेगा तो -1 - 8 लिखना पड़ेगा। 5 पिक करिएगा तो 5 होगा, 8 में से 2 घटेगा। इस प्रकार से हम लोग हल कर देंगे। अब इसको 1/2 इनटू 2 1 3 3 3 9, यहाँ पर -1 - 8 -9 और -4, तो 9 चौके 36, ये 36 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर 8 में से 2 घटेगा 6, 6 × 5 30। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा। ये दोनों को हल करेंगे 45 और 30, तो 45 30 को जोड़िएगा कितना होगा, 45 30 75, तो यहाँ पर हो जाएगा 75/2। अब इसमें अगर दशमलव में बदलिएगा या इसमें पूर्णांक में बदलिएगा, तो पूर्णांक में बदलिएगा तो 37.1/2 हो जाएगा, 37.1/2, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका बी ऑप्शन आंसर आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर का ये हो।
अब इसके बाद हम लोग यहाँ 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर की सोल्यूशन। 15 नंबर में द्वारा बिंदु P 1,2, बिंदु A -2,1 और B 7,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है? अनुपात ज्ञात करना। ये रेखा है और इस रेखा पर A पॉइंट है और B पॉइंट है, यहाँ पर P पॉइंट है, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है क्या कि बिंदु A कोऑर्डिनेट जो है, नहीं काम कर रहा है दिमाग, रुको, -2,1, दूसरा कोऑर्डिनेट है 7,4 B कोऑर्डिनेट, और P कोऑर्डिनेट इसका दिया गया है 1,2। P कोऑर्डिनेट 1,2 कह P बिन तुम्हारा गिरा था, काहे नहीं संभाल, बैग में रखिए उसको, मार लग जाएगा, नहीं तो फिर हम ये नहीं देखते हैं कि मतलब मारने में कि कितना मार पाएंगे। तो P कोऑर्डिनेट है 1,2। अब कह रहा है E बिंदु जो है इस रेखा को किस अनुपात में बांटता है, उसके मतलब उसका अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। मान लेंगे कि बिंदु जो है AB को K/1 में बांटता है, K/1 में बांटता है। तो यहाँ से हम लोग विभाजन सूत्र लगा देंगे और विभाजन सूत्र से हम लोग P कोऑर्डिनेट निकालेंगे। P कोऑर्डिनेट के लिए लिखना पड़ेगा K × 7 प्लस 1 × -2 बट्टे K + 1 कोमा K × 4, ये K × 4 प्लस 1 × 1, ये 1 × 1 बट्टे K + 1 बराबर, ये P कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा 1,2, इसके कोऑर्डिनेट के बराबर। यहाँ से अब हल करना पड़ेगा P कोऑर्डिनेट, यहाँ 7K - 2 बट्टे K + 1, 4K + 1 बट्टे K + 1, ठीक है, बराबर P कोऑर्डिनेट 1,2। अब सेपरेट कर देना, सेपरेट करेंगे तो 7K - 2 बट्टे K + 1 बराबर 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 4K + 1 बट्टे K + 1 बराबर 2। अब यहाँ से बाय क्रॉस गुना करेंगे तो 7K - 2 बराबर K + 1। अब ये K इधर आ जाएगा तो 7K में से एक K कट जाएगा तो 6K, ठीक है। और ये -2 इधर आएगा तो यहाँ 2 और 1 3, ठीक है ना। K बराबर हो जाएगा 3/6, 3 × 3 3 दूना 6, यानी K बराबर 1/2 आएगा। यहाँ से भी वही मान आएगा 1/2 ही। इसको भी अगर हल करेंगे तो वही मान आएगा। यहाँ से हम लोग करेंगे 4K + 1 बराबर 2 से इसमें गुना होगा 2K + 2, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो 4K में से 2K घट जाएगा, ये 2K इधर जाके घट जाएगा तो 2K बचेगा, 4K में से -2K हो जाएगा तो 2K बचेगा, एक उधर जाएगा तो 2 में से 1 घट जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 बराबर K बराबर 1/2, यहाँ भी 1/2 हुआ। तो अतः अनुपात में जो बांटेगा ना वो 1:2 होगा, इसका आंसर 1:2। अनुपात इसका अगर निकाले तो 1:2 हुआ, 1:2 ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये 15 नंबर का हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर की सवाल क्या कह रहा है। 16 नंबर में सवाल आपका कह रहा है, ये उसी टाइप का सवाल है, कह रहा है ए पॉइंट और बी पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड, हाँ, एक्स अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह अनुपात कह रहा है ज्ञात करने के लिए कि वह अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटता है, 2 पॉइंट दिया है, मान के चलो ये पॉइंट है, ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट। ये सब सवाल एक्सरसाइज में बनाया गया है, इस टाइप का हर एक सवाल को बताया गया है। 16 नंबर में देखिए, हाँ, 16 नंबर में 2 पॉइंट दिया है, 2, -3, 2, -3 और 5, 6, बी कोऑर्डिनेट 5, 6 दिया है। कह रहा है एक्स अक्ष पर मान के चलिए P पॉइंट है, x, 0 मान के चलो यह K अनुपात 1 में बांटता है,
के अनुपात 1 में बांटता है। अभी मान के चलिए एक के अनुपात 1 में बांटता है, इसका अनुपातिक राशि निकालना है। यहाँ से सबसे पहले विभाजन सूत्र लगा करके पी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। पी कोऑर्डिनेट बराबर लिखेंगे के गुना 5 प्लस 1 गुना 2, के गुना 5 प्लस 1 गुना 2, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, के प्लस 1 कोमा my2 के गुना 6 प्लस 1 गुना -3 बटे के प्लस 1 बराबर पी कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका x, 0। ठीक है, अब इसको हल कर देना है। पी कोऑर्डिनेट यहाँ पर 5k प्लस 2 बटे के प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 6k माइनस 3 बटे के प्लस 1 बराबर पी कोऑर्डिनेट इसका x, 0 है। इसको इसके बराबर कर देंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे तो हम लोग का k का मान आ जाएगा। इसको इसके बराबर करेंगे तो k का मान निकालना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, पहले इसको इसके बराबर कर देते हैं तो यहाँ से लिख देंगे 6k माइनस 3 बटे के प्लस 1 बराबर 0। बाय क्रॉस गुना करेंगे 6k माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। बाय क्रॉस गुना होने 6k बराबर 3 हो जाएगा, k बराबर 3 बटे 6, 3 1 3, 3 दूना 6, k बराबर 1:2 हो जाएगा। ये 1:2 इसका भी ऑप्शन होगा, 1:2 डी ऑप्शन। इस हाँ 16 नंबर है ना, 16 नंबर का 1:2 इसका भी ए ऑप्शन ही होगा। ठीक है, आंसर 16 का ये हो गया। अब ऐसे सवाल पे तुम जो अपने मन से बना देगा ए बी सी लगा देगा तो गलत करोगे। ये ऑब्जेक्टिव गणित का है, गणित में ये ऐसा नहीं चलता है कि तुम जो मतलब सोच रहा है उससे ऑप्शन अलग रहता है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम लोग 17 नंबर की सवाल देखते हैं। 17 में भी वही है, y अक्ष पर किस अनुपात में बांटते हैं ये कह रहा है। यहाँ से हम लोग 2 पॉइंट को फिक्स करेंगे a b। ठीक है, और इसका a पॉइंट दिया है p, q दिया है p, यहाँ q दिया, यहाँ p q में दिया है पॉइंट, p पॉइंट दिया है -4,2। ठीक है, और q पॉइंट दिया है 8,3। q पॉइंट दिया है 8,3 को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष, मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष पर बांटती है, p बिंदु y अक्ष पर बांटती है तो 0, y हो जाएगा। के अनुपात 1 में बांटेगा, के अनुपात 1 में, हाँ के अनुपात 1 में। देख लेना इस टाइप की आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में रहता है। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्टिव इस टाइप का भी आपकी परीक्षा में रहने की संभावना होता है। ठीक है, अब आइए यहाँ से हम लोग निकालेंगे, हाँ यहाँ से हम लोग निकालेंगे पी कोऑर्डिनेट, हाँ विभाजन सूत्र से, यहाँ से पी कोऑर्डिनेट विभाजन सूत्र से निकालेंगे। तो पी कोऑर्डिनेट बराबर लिखेंगे क्या, तो k गुना 8 प्लस 1 गुना -4 बटे के प्लस 1 कोमा my2 के गुना 3 प्लस 1 गुना 2 बटे के प्लस 1 बराबर पी कोऑर्डिनेट 0, y। अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे। पी कोऑर्डिनेट ऐड के -4 बटे के प्लस 1, यहाँ पर 3k प्लस 2 बटे के प्लस 1 ना, ये बराबर होगा पी कोऑर्डिनेट 0, y का, 0, y का बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग सेपरेट करेंगे। ठीक है, इसको इसके बराबर करेंगे तो नहीं होगा, इसको इसके बराबर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8k - 4 बटे के प्लस 1 बराबर 0 बटे कुछ नहीं तो 1। बाय क्रॉस गुना करेंगे 8k - 4 बराबर 0, 8k बराबर क्या हो जाएगा 4, k बराबर 4 बटे 8, 4 1 4, 4 दूना 8। यहाँ भी k का अनुपात आया 1:2। इसका भी आंसर 17 का देख लीजिए, 1:2 किस ऑप्शन पे है,
1:2 डी ऑप्शन पे है, तो डी इसका आंसर हो गया, डी ऑप्शन इसका आंसर है। इस तरीका से बना करके ऑब्जेक्टिव को तब जो है ना सही आप बना मतलब उत्तर मिला सकोगे। ठीक है, अब इसके बाद 18 नंबर की सवाल पर आते हैं। 18 नंबर की सवाल को देखिए। 18 नंबर सवाल आपका कह रहा है, हाँ कह रहा है P बिंदु उस रेखाखंड को -3, B और B कोऑर्डिनेट 1, B+4 को मिलाने से बनता है। मध्य बिंदु है तब B का मान क्या होगा। हाँ कह रहा है एक बिंदु ऐसा है कि एक जो रेखा AB खींचा गया है, A और B खींचा गया है, ठीक है ना, A कोऑर्डिनेट और B कोऑर्डिनेट दिया गया है। A कोऑर्डिनेट -3, B और B कोऑर्डिनेट 1, B+4 ये दिया गया है। और इसके मध्य में AB के मध्य में P है, AB के मध्य में क्या है P -1, ठीक है ना। ये अब इसके मध्य बिंदु सूत्र से हम लोग B का मान निकालेंगे। इसमें B का मान कह रहा है कि B का मान क्या होगा, B का मान क्या होगा। यहाँ से मध्य बिंदु सूत्र से हम लोग करेंगे P कोऑर्डिनेट निकालेंगे। मध्य बिंदु सूत्र से P कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो मध्य बिंदु सूत्र से P कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे P कोऑर्डिनेट -3 + 1 x1 जोड़ x2/2, हाँ यहाँ पर बटे 2, y1 जोड़ y2/2, ये b + b+4 बटे 2 बराबर b कोऑर्डिनेट -1, अब यहाँ से इसको इसके सेपरेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 2b+4/2 बराबर 1। इसको इसके बराबर कर दिए, इसको इसके बराबर कर दिए, ठीक है। तो आपका ये कुछ इस प्रकार से हो गया, b + b 2b+4/2, बाय क्रॉस गुना करेंगे 2b+4 बराबर 2, 4 उधर चला जाएगा, 2b बराबर -2, ये दोनों कट जाएगा, ये -1 आंसर आ जाएगा। b का मान -1 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। अब b का मान -1 आया तो ऑप्शन में देख लीजिए 1 का -1 कहाँ, b ऑप्शन पे b का मान -1 आया है और b ऑप्शन में -1 दिया गया है, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, 18 ये हो गया। फिर इसके बाद एक 19 नंबर की सवाल आपका विभाजन सूत्र पर ही है। जैसे अभी हम लोग अभी किए हैं 17 नंबर पे, वैसे ये भी है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, दो बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु ये A है, दूसरा बिंदु B है। तो इसमें A कोऑर्डिनेट दिया है -3, 4, B कोऑर्डिनेट दिया है 1, -2, तो B कोऑर्डिनेट 1, -2 है। अब इसमें क्या कह रहा है ना, इसमें कह रहा है मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष, यहाँ y अक्ष पर कोई पॉइंट है P, मान के चलो P ये y अक्ष पर कोऑर्डिनेट है, y अक्ष पर 0, y होता है। कह रहा है इस किस अनुपात में बांटता है, तो k/1 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग इसी तरीका से कर लेंगे जैसे हम लोग अभी 17 में किए, ठीक है। विभाजन सूत्र लगा करके P कोऑर्डिनेट निकालेंगे k गुना 1 प्लस k गुना 1 प्लस 1 गुना -3, k गुना 1 प्लस k + 1, k गुना -2 प्लस 1 गुना 4 बटे k + 1 बराबर 0, y। P कोऑर्डिनेट है 0, y। अब यहाँ से हल कर देना है, ठीक है। P कोऑर्डिनेट k -3 बटे k + 1, -2k + 4 बटे k + 1 बराबर P कोऑर्डिनेट 0, y। अब इसको इसके बराबर कर देना है, ठीक है। अब आंसर निकल जाएगा। यहाँ कर दे रहे हैं हम, ये जगह है यहाँ पर, यहाँ कर दे रहे हैं,
तो क्या हो जाएगा k माइनस थ्री बट्टे k प्लस 1 बराबर 0। बाय क्रॉस गुना करेंगे k माइनस 3 बराबर 0, k बराबर क्या हो जाएगा 3। तो इसका अनुपात हो जाएगा, अनुपात क्या होगा, अनुपात हो जाएगा इसका क्या 3:1। ऑप्शन में देख लीजिए 3:1 कहाँ दिया गया है। ये आपका कौन सा सवाल हो गया 19 नंबर। 19 नंबर में आपका ऑप्शन बी है, बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अब 20 नंबर की सवाल को देखते हैं, ठीक है। 20 नंबर की सवाल में आपका इजी है, कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कह रहा है निकालने के लिए, तो ए और बी पॉइंट है, ए और बी, ए बी बराबर डायरेक्ट निकाल देंगे, बिंदु किताब में दिया ही है दो बिंदु ए बी, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 प्लस में है, ये हो जाएगा अंडर रूट कितना 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 45, अंडर रूट 45। 45 का अगर हल करेंगे तो 9 बचे 45, 3 रूट 5, अब 3 रूट 5 सी ऑप्शन है, तो सी इसका आंसर हो गया, सी इसका आंसर निकल गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर की सवाल क्या कह रहा है, 21 नंबर में आपका कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसमें भी वही सवाल, फिर पी क्यू बराबर इसमें निकालना है। 21 नंबर में कह रहा है मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, मूल बिंदु से दूरी क्या लिख देना, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, एक्स का मान इसका 2 और वाई का मान 3, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर करना है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, अंडर रूट कितना 9 4 13, अंडर रूट 13 सी ऑप्शन पे है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 22 नंबर का सवाल देखना है, ठीक है। 22 नंबर में वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, दो बिंदु दिया गया उसके बीच की दूरी निकालना है, ये पी क्यू कोऑर्डिनेट निकालना है, पी और क्यू कोऑर्डिनेट दे दिया है, ठीक है, पी और क्यू दे दिया, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर दीजिए, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ 4, तो 4 4 8 8 2 रूट 2 कौन सा ऑप्शन है इसका, तो ए, तो ए इसका आंसर हो गया, ए जी है। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर में -8,6 किस चतुर्थांश में है, तो माइनस प्लस किसका चिन्ह होता है, माइनस प्लस द्वितीय, तो द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। अच्छा, द्वितीय चतुर्थांश में क्या है आपका, द्वितीय दिया है कौन सा ऑप्शन में, बी, इसका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। माइनस प्लस रहता है तो द्वितीय होता, माइनस माइनस रहता है तृतीय होता, प्लस माइनस रहता है तो चतुर्थ होता है। इसके बाद फिर अगला पे आते हैं, अगला सवाल 24 नंबर पे। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर में आपको कह रहा है के का मान निकालने के लिए, जबकि आपका 3 बिंदु दिया है और संरेख है, तो सिंपली इसका क्षेत्रफल निकाल करके तीनों बिंदु को हम लोग ए बी सी मान करके त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर देंगे, के का मान आ जाएगा हम लोगों का, ठीक है। यहाँ से हम लोग कह रहे हैं के का मान निकालने के लिए संरेख दिया है, तो एक बिंदु ए दिया है, ए कोऑर्डिनेट k,3, बी कोऑर्डिनेट मान लेंगे 6,-2, और सी कोऑर्डिनेट दिया गया है -3,4। ये तीनों बिंदु संरेख है, जब बिंदु संरेख होता है तो उसका क्षेत्रफल 0 होता है, तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर